नर्मदे, हर हर नर्मदे। ऐसी करुणा कर दे, जीवन भक्ति से भर दे। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। ऐसी करुणा कर दे, जीवन भक्ति से भर दे। शिव भक्ति का भर दे, भर दे, कर दे। कैसे करेगी, कैसे भरेगी? एक विधान है, किसी कर्म को करने का एक विधान है। भक्ति करना है, धर्म करना है, कर्म करना है। ध्रुव के अंदर भर दिया भगवान ने, प्रहलाद के अंदर भर दिया। कैसे? वो अपने बड़े बुजुर्गों को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को जानता मानता था, उनकी परंपरा पे चलना जानता था। परंपरा क्या है? भगवान गीता में कहते हैं, समम काया शिरो ग्रीवम, समम काया शिरो ग्रीवम, समम काया शिरो ग्रीवम, धारयञ्चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम, दिशश्चानवलोकयन्। भगवान कहते हैं जब भी भजन में बैठो तो सीधा बैठो, पीठ को सीधा कर लो। भगवान विद्या देते हैं, जब भी भक्ति में बैठो तो सीधा बैठो। क्यों? पीठ सीधी कर लो। क्यों? किस लिए? आसान हो जाएगा, सब कुछ आपका बलवान पहलवान हो जाएगा। कैसे? बचपन में याद करो, माँ ने किसी गलती पे मारा था तो पीठ पे मारा था। किस पे मारा था? और ट्राली से मजदूर बोरा पीठ पर उतारा था। किस पर? पीठ के ऊपर। और घोड़ा और हाथी के पीठ पर बैठा था कि पेट पर? पीठ पर। इसका मतलब पहलवान की पीठ पक्की तो अखाड़े में जीता बाजी। पहलवान की पीठ पक्की तो अखाड़े में जीता बाजी, नहीं तो हार जाएगा। इसका मतलब है आपके पीठ में शक्ति है, आपकी पीठ में दुर्गा है, सीता राधा काली है, वहाँ भगवान बैठा है, कुछ नहीं खाली है। एक बार पीठ को सीधा करने से, अभ्यास करने से क्या होता है? रीढ़ की हड्डी सीधी, एकदम सीधी। फिर पानी का पाइप सीधा होता है तो पानी बड़े प्रेशर से जाता है, स्पीड से जाता है। लेकिन मुड़ा होगा टेढ़ा मेढ़ा तो रुक रुक के फंस के जाएगा। तो इस तरह पीठ सीधी करते ही, ये कुटिया आपकी है, आप देख सकते हैं, ये भोलेनाथ का ये गुफा है, शिव गुफा कहोगे, कहाँ गुरुजी रहता है, यही अपना आश्रम में, इसी में डेरा है, आप देख सकते हैं। तो अभी महेंद्र जी हैं अमलाता के, आप अच्छे सज्जन हैं, आए सुबह मेरी खबर लेने मिलने। और आज का खाना भी हमारे भगवान सिंह जी के यहाँ, इन्हीं के यहाँ प्रसाद। कल से मेरा ध्यान रखे हैं भगवान सिंह जी, जब जब होता है समय से पूछ जाते हैं। माटी बड़ी निराली है, ये नर्मदा खंड सेवा वाली है। प्राचीन काल में जो पढ़े लिखे नहीं थे ना, अनपढ़ जिन्हें गंवार कहते थे, वह भी होशियार थे, वो भी समझदार थे। यू शुड वर्क टुगेदर, टॉक टुगेदर एंड थिंक ए लाइक, सम गच्छध्वम सम बतध्वम समो मनांसि जानताम। उन्हें भी वेद का ज्ञान था। एक गंवार आदमी वेद जानता था। कैसे? अपने बाप दादों से सुन करके, सीख करके। कैसे? क्या वेद कहता था? मिलकर रहना, मिलकर चलना और मिलकर बोलना। तो आज याद करो, आप आज के 50-100 साल पहले, 50 साल पहले किसी घर में शादी थी तो पूरे गांव के लोग चारपाई बिस्तर लेके पहुंच जाते थे, बारात को अटेंड कर लेते थे। कोई मर गया तो एक एक लकड़ी लेकर चले जाते थे। आज ज़माना बदल गया, मरे तो पहले लकड़ी की चिंता होती है। शादी करना है तो दहेज की व्यवस्था करनी होती है। जुग था मिल के लोग रहते थे, और मिल के रहना, मिलकर चलना, मिलकर बोलना, उसी में तो संस्कृति, सनातन का धर्म का मज़ा है, आनंद है। भूल गया मानव धरती पर, इस पूरे भूमंडल पर दानव बन के घूम रहा है। घर में ही रिश्ते ख़त्म हो गए, संबंध बचा ही नहीं, सब जगह अशांति फैली है। एक बार शांत मन से सोचो कि अगर आपको आज के युग में भी अगर वो सतयुग वाला जीवन
वो मिलकर रहना और मिलकर चलना देखना है ना, तो उतरो इस नर्मदा खंड में, आओ इस नर्मदा के तट पर, आओ इस नर्मदा के पथ पर। आज भी मिलेंगे ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं इस माटी पर, हर किसी आने जाने वाले परिक्रमावासी पर नज़र रखते हैं। ये कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कोई निकलना नहीं चाहिए हमारे गांव से। भगवान सिंह की सोच ऐसी है, महेंद्र की सोच ऐसी है, हमारे धरती से कोई भूखा ना निकल जाए, हमारे धरती से कोई प्यासा ना निकल जाए। परमात्मा तो अंग संग है, आप दर्शन कर ही रहे हो। कहाँ भूख लगती मुझे, कहाँ प्यास लगती है, लेकिन फिर भी भगत प्रेम बस सगुन भयो। कुछ प्रेम की लीला है तो संत भगवंत जमीन पर उतरा करते हैं। हम क्या यहाँ खाना खाने आए हैं, दाना खाने आए हैं, डेरा डालने आए हैं? भगवान सिंह से किसी जन्म का नाता होगा, इनके जन्म घर में जो अन्न जल आता है उसको पाना होगा। आए हैं, प्रेम हुआ है, बैठे हैं, सुबह सुबह ये लोग आए हैं। मैंने कहा चलो 2 वचन कर दूं, कुछ संत के पास आए हैं तो कोई 2 वाणी ही सुन लें। संत वाणी में ही वरदान देते हैं। तो ये विद्या है भक्ति करने की। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं जब बैठो 1 मिनट सीधा बैठो, नहीं ज़्यादा देर बैठा जाता है। 2 मिनट बैठ जाओगे नहीं, हरदम धनुष की तरह बैठोगे। 1 मिनट बैठ, आधा मिनट बैठोगे, 10 सेकेंड बैठोगे नहीं, 1 सेकेंड नहीं बैठोगे, इतना भी नहीं बैठोगे। 1 सेकेंड बैठना, 2 सेकेंड बैठना, 3 सेकेंड बैठना। धीरे धीरे रे मना, सब कुछ धीरे धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो 1-1 सेकेंड, 1-1 मिनट सीधा बैठो। और भगवान कहते हैं उसके बाद थोड़ी देर ये अपने नाक का नोक देखो, ये दूसरे की मत देखो, कट जाएगी। सूर्पणखा नाम पड़ेगा। क्या नाम पड़ेगा? सूर्पणखा। हाँ, रावण की बहना। रावण की बहना। तो अपनी नाक देखनी है, भगवान कहते हैं। दूसरे की मत देखो, इसकी मोटी, इसकी छोटी, इसकी दुबली, इसकी पतली, हैं? अपने नाक का अगला हिस्सा देखो। क्या होगा? जैसे यहाँ देखोगे हेरी में तो दर्द दीवानी, फिर चंदन वाली जगह पे थोड़ा सा मीठा दर्द होगा, और फिर आँख बंद कर लेना। और उसके बाद जो गुरु से आपको नाम मिला है, जो मंत्र मिला है, शुरू हो जाओ। शिव ओम तत्सत, 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 शिव ओम तत्सत। ऐसे जो भी आपका मंत्र है आप जाप करो। देखो कैसे भक्ति से भरो। गुरु महाराज करते हैं कैसे नर्मदा मैया आपके जीवन को भक्ति से भर देती है। तो हम तो इस विद्या को अपनाए हैं जो गुरुजन ने बताया है। एकांत में डेरा लगाए हैं, आप देख सकते हैं, ये अपनी प्यारी गुफा है और हमारे साथ देवी देवता चलते हैं। हमारी टेंशन मत रखो आप लोग, पूरे संसार से कह रहा हूँ, आकाश से लेके पाताल तक सब आपका ही है। मेरे अलख निरंजन बाप का ही है, समझ गए? टेंशन नहीं रखना। आसमान से ऊपर घूम के आया हूँ, शंकर नाच रहे थे, चरण चूम के आया हूँ और दस्तखत करा के आया हूँ ताकि तुम लोगों को विश्वास हो जाए। देख इसमें, देख दुनिया के लोग, देख, हजारों हाथ देखे होंगे, देख, रोशनी है आंख में तो देख, नहीं दिखता दवा करा ले, देख। ये सनातन का डंका है। क्या है धर्म में, सनातन में? देख, सनातन का योगी दिखा रहा, देख, दुनिया में है मजहब, देख, ये ओंकार है, ये करतार है, ये दातार है, ये प्रकट हुआ सनातन में सरकार है। तो मैं भजन करता हूँ, मैं जाप करता हूँ, ये विद्या है। हर रोज़ अपने घर में प्रेम से 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जैसा जैसा धीरे धीरे आता जाए। हम तो घंटों बैठते हैं, हम तो अच्छा लगता है। कहीं पर भी प्रभु के साथ में, हाथ में उनके चलते हैं, बस में हैं। तो ये डेरा लगाए आज अमलाता में और यहाँ मेरा मन लगा, मैं भजन करता हूँ भैया, भजन करता हूँ। तो हमारे रिश्तेदार मेरे साथ चलते हैं, नाम गिना देता हूँ। विष्णु ब्रह्मा चाचा लागे मेरे, विष्णु ब्रह्मा चाचा लागे, लक्ष्मी सरस्वती चाची, शंकर लागे गुरु हमारो, शंकर लागे गुरु हमारे, शिव शक्ति पिता मातु भगवान,
राम हमारी आत्मा, राम हमारी आत्मा और दोस्त कृष्ण भगवान। हाँ, दोस्त कृष्ण भगवान। दीदी मेरी मैया नर्मदा, दीदी मेरी मैया नर्मदा, भैया हैं हनुमान, भैया हैं हनुमान। अब मान चाहे मत मान, इतने लोगों से मेरी जान पहचान है और ये सब के सब लोग मेरे साथ चल रहे हैं। किसी को नहीं दिखता तो ना दिखें, हमें दिख रहे हैं तो नो टेंशन। तो हनुमान जी और दीदी नर्मदा और सारे देवी देवता साथ में हैं। अमलाता गांव में डेरा लगा हुआ है, जाना था आज, पर ये भगवान सिंह का भी मन हो गया, धीरज का भी मन हो गया, बोले नहीं कल का दिन रहो गुरुजी। तो रात विक्रम भी आया था बुलाने आश्रम से, बड़ा प्यार से आया, खबर लेने आया था भोजन पानी का। मैंने कहा हो गया है, तो बोला नहीं आप चलो। हमने कहा नहीं कोई नहीं, चलते समय आऊँगा। कहा नहीं रुकना है आपको। मैंने कहा ठीक है रहेंगे, आपके साथ भी रहेंगे। तो इतना प्रेम मिल रहा है अमलाता में। तो भक्ति का एक विद्या होता है कि जैसे गुरु लोग बताते हैं, गुरु मंत्र मिला है तो जाप करो, बार बार एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी रगड़ोगे तो आग निकल जाएगी। तो ऐसे एक मन है और एक मंत्र है, आपका हृदय है और एक गुरु का मंत्र है, उसको रगड़ोगे ना शक्ति पैदा हो जाएगी। तो जाप करना। और हमारे साथ तो एक से एक मतलब भगवान सिंह, इनका नाम ही भगवान सिंह है, देख लो। वहाँ मिले थे काकरिया में सीताराम, काकरिया में, और बलराम मिला बकावा में, और रामेश्वर मिला मर्दाना में, और ससवाड़ था क्या था, ससावड़ में भी मिला रामेश्वर, और अमलाता में भगवान सिंह, और भटियान में श्री गणेश। तो हमको सारे देवी देवता मिलके मेरा पूरा ध्यान मान कर रहे हैं, इसलिए किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भोले का बच्चा है तभी तक अच्छा है। तो नर्मदे हार, नर्मदे हार, आनंद कर।